डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम लोग बीपीएससी जो TRE 3 का है एग्ज़ाम होने वाला है, उसी के क्रम में आज हम लोग जो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस है या जो राजनीतिक विज्ञान है, ठीक, जो कि आप 11 से 12 के लिए तैयारी कर रहे हैं और 11 से 12 के लिए उसी क्रम में जो आपके पाश्चात्य जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं, ठीक, जो पाश्चात्य पॉलिटिकल थिंकर हैं, उसी के क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे किसको, बेंथम को, जेरमी बेंथम को। और बेहद महत्वपूर्ण विचारक है ये आपके परीक्षा की दृष्टि से और बतौर विषय में भी आपको ये जैसे आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, इसके बाद मिल जाएगा इसी की वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं सेक्शन वाइज जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, उसी को हम लोग बार बार रिवाइज कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग जो अरस्तु ने जो आपके समझौतावादी विचारक हैं उनको पढ़ा, और अभी जो एक उपयुक्तवादी विचारक है बेंथम, ठीक, इसको पढ़ रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करने के साथ साथ ऑप्शन वीडियो को लाइक भी कीजिए। शेयर इसलिए ताकि और भी दोस्तों को भला हो, और बतौर हम लोग को सपोर्ट करने के लिए आप शेयर कर सकते हैं, ठीक। और आपको PDF की अगर आवश्यकता है, पेड PDF की आवश्यकता है तो आप ये मोबाइल नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक। अब ये बहुत महंगा नहीं है, इसमें आपको MCQs टाइप्स के जो हर पेपर जितने IR हुआ या आपका IGP हुआ या कॉन्स्टिट्यूशन हुआ या आपका थ्योरी हुआ, ठीक, उससे संबंधित सभी MCQs, और जो सबसे बड़ी बात जो 5 ऑप्शन वाले जो मॉडल पेपर है वो भी आपको मिलेगा इसमें, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्व क्या पढ़ते हैं इसको बतौर रिवाइज, ठीक। और ये मैं बता दूँ, ये जो पुस्तक है राजेश मिश्रा राजनीति विज्ञान समग्र अध्ययन से ये और बतौर नोट्स है, और राजेश मिश्रा सर की जो पुस्तक है वो आपके रिवीजन के लिए बहुत बेहतर है। हर जो भी पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है उसके पास राजेश मिश्रा की पुस्तक जरूर होनी चाहिए, ठीक। तो आइए सबसे पहले बेंथम का कार्यकाल क्या है, 1748 से लेकर 1832 तक। आपको ये याद रखना है कि 1748 में उसका जन्म हुआ, 1832 में उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। जेरमी बेंथम का जन्म 1748 ईस्वी में लंदन में हुआ था। कहाँ का था? इंग्लैंड के लंदन में हुआ था। जेरमी बेंथम की सबसे पहले जो आपको याद करना है वो है आपका बेंथम का क्या जो रचनाएं हैं, ठीक, वो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक, लिखने का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके जो रचनाएं हैं, किताबें हैं। बार बार ये जो पुस्तक पूछी जाती है, देखिए MCQs में देखेंगे, प्रैक्टिस सेट में देखे जाएंगे, देखेंगे अगर आप पूछा जाता है कि अफेक्टमेंट ऑन गवर्नमेंट किसकी रचना है, तो ये बेंथम की रचना है, ठीक। और एक और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है उसकी कि एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, ये भी उसकी बेहद महत्वपूर्ण है। और कॉन्स्टिट्यूशनल कोड, प्लान ऑफ पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, ये 1, 2, 3 और चौथी पुस्तक, चारों पुस्तक आपको याद होना चाहिए। बेंथम्स रेडिकल रिफॉर्म बिल जो कि 1819 में पेश किया गया था, और इमेंसिपेट योर कॉलोनीज एड्रेस टू द नेशनल कन्वेंशन ऑफ फ्रांस 1793 1830 में पब्लिश हुई। और द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ डिस्कोर्स ऑन सिविल एंड पेनल लेजिस्लेशन, ये पुस्तक भी आपसे ये जो प्रश्न है ये भी आपसे पूछा गया है, जो पुस्तक का नाम है, ठीक। डिस्कोर्स ऑन सिविल पेनल एंड लेजिस्लेशन, ये कई बार पूछा गया है। करेक्शन ऑफ पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, ठीक, ये जो इसकी बेंथम की जो प्रमुख रचनाएं थी वो थी। मूल विशेषताएं क्या हैं इसकी बेंथम की? बेंथम ने इंग्लैंड के अमूर्त विचारों का खंडन किया, जो कि अमूर्त विचार जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या थॉट्स चले जा रहे थे केवल कल्पना में, उन सभी विचारों को उसने खंडन किया। किसका? एक तो प्राकृतिक अधिकार का खंडन किया, सामाजिक समझौते का खंडन किया, समान इच्छा का खंडन किया, और ईसाई नैतिकता का भी उसने खंडन किया। बेहद महत्वपूर्ण विचारक है बेंथम, आपको पढ़ना चाहिए। तो प्राकृतिक अधिकार, सामाजिक समझौता, सामान्य इच्छा और ईसाई नैतिकता का इसने क्या किया? खंडन किया या आलोचना किया या बुराई की इसने। उसकी नवीन विचारों के कारण सबाइन ने उसने दार्शनिक आमूलवादी कहा है। रेडनर
थ्योरेटिकल फिलोसफर कौन कहता है? सबाइन, क्योंकि उसके जो नए नए विचार थे बेंथम के विचार, उसी कारण सबाइन ने उसको दार्शनिक मूलवादी कहा है। और सबसे बड़ा जो इसका महत्वपूर्ण योगदान जो महत्वपूर्ण सिद्धांत वो है इसका यूटिलिटेरिज्म यानी उपयुक्तवाद का सिद्धांत। बेंथम उपयुक्तवाद के पहले व्यवस्थित प्रतिपादक है, यानी उपयुक्तवाद का जो सिद्धांत है उसकी व्यवस्थित अध्ययनकर्ता कौन है? जेरेमी बेंथम, जो कि इंग्लैंड का है। उसने उपयुक्तवादी मान्यता प्रतिपादित करते हुए कहा, यदि सुखों की मात्रा समान हो तो पुष्पिन खेलना उतना ही अच्छा है जितना कि अच्छा काव्य पढ़ना। ये कोट बेहद महत्वपूर्ण है, आपको सपने में भी नहीं भूलना है। बार बार ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, कोट को बार बार कोट किया जाता है, किसका है कोट, किसका है, ठीक। तो ये मात्रात्मक जो सुख है उसकी बात करता है। वो कहता है कि सुख और दुख को हम लोग माप कर सकते हैं फैल्सिफिकल कैलकुलस के माध्यम से, ठीक। मानव जीवन का मूल उद्देश्य सुख की प्राप्ति है तथा मानव दुख को कम करना चाहता है। मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि अधिक से अधिक उसको सुख मिले और जो उसके दुख है कम से कम हो, ठीक। बेंथम की अपनी रचना इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, जो कि 1879 में प्रकाशित हुई, में लिखा कि मानव जीवन के दो स्वामी हैं, सुख और दुख। कहता है कि मानव जीवन के दो स्वामी कौन है? सुख और दुख। और किस पुस्तक में? तो प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन में ये बात करता है, जो कि 1879 में प्रकाशित हुई। ऐसा कार्य जो मानव को ज़्यादा सुख प्रदान करे वह उपयोगी है। आपको वही कार्य करना चाहिए जिससे मानव सुख में क्या हो, अधिक से अधिक वृद्धि हो, वही सबसे ज़्यादा उपयोगी है। बेंथम का मानना था, इसी सिद्धांत को कहा गया अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। वे सब काम अच्छे हैं जो सुख उत्पन्न करें, वह समाज अच्छा है जहाँ अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख हो, ठीक। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर की बात करता है ये, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। बेंथम के अनुसार सुख मात्रात्मक होता है, यानी सुख को आप माप सकते हैं, बेंथम कहता है। बेंथम एक उपयुक्तवादी विचारक हैं। उपयुक्तवाद को परिणामवाद भी कहा जाता है, ठीक। बेंथम के सुख मापन की गणना को सुखवादी आकलन या फैल्सिफिक कैलकुलेशन भी कहा जाता है, ठीक। बेंथम के अनुसार सुख को मापने के निम्नलिखित मात्रक हैं, ठीक। ये आप देख लीजिए, यानी बेंथम के अनुसार सुख मापने कौन कौन से मात्रक, किन जो पैरामीटर्स हैं या कैसे उसको मापा जा सकता है। तो तीव्रता के आधार पर, समयावधि, निश्चितता, निकटता, उर्वर और उत्पादकता और मात्रा के रूप में भी सुख को आप माप सकते हैं। तो कितने प्रकार हो गए? 7 प्रकार, ठीक। बेंथम के ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का विचार दिया, यह सिद्धांत दिया। यह विचार उसने हैचिसन से लिया था। ये भी कि किससे प्रभावित था बेंथम, जो अपना सिद्धांत दिया अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का सिद्धांत जो दिया बेंथम, यह विचार उसने किससे ग्रहण किया? तो हैचिसन से ग्रहण किया था उसने। सुख और दुख नाम शब्द दो उन्होंने नाम पिछले से लिया है, सुख और दुख नाम शब्द पिछले से लिया। उपयुक्तवाद एवं उदारवाद में अंतर देखिए जरा। उपयुक्तवाद उदारवाद का एक प्रकार ही है जो भौतिकतावाद तथा सुख के आधार पर वैज्ञानिक लोकतंत्र एवं अधिकारों को मान्यता देता है, और उपयुक्तवाद का व्यक्तिवादी विचार है। जो उपयुक्तवाद कैसे विचार है? व्यक्तिवादी विचार है। अभी जब आपका जॉन स्टुअर्ट मिल आएगा इसमें थोड़ा बहुत सुधार भी करेगा। राज्य के बारे में इसका क्या कहना है? स्टेट के बारे में कि राज्य कृत्रिम संस्था है। राज्य का निर्माण न तो समझौते के परिणाम स्वरूप हुआ, नहीं दैवी या नहीं ईसाई कृपा के द्वारा हुआ, नहीं शक्ति के आधार पर। कहता है कि इसका राज्य का निर्माण कृत्रिम है, मानव ने मिलकर बनाया है। राज्य का निर्माण व्यक्तियों के द्वारा की गई है, ठीक। व्यक्ति के संगठित समूह को राज्य कहा जाता है। व्यक्ति सुख की प्राप्ति के लिए राज्य का निर्माण करता है। देखिए, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही कहता है कि राज्य का निर्माण इसलिए किया गया है कि व्यक्तियों का अधिकतम सुख हो, ज़्यादा से ज़्यादा सुख उनको प्राप्त हो, इसलिए उन्होंने राज्य का निर्माण किया। बेंथम के अनुसार राज्य की प्रकृति क्या है? मैकेनिस्टिक यानी यांत्रिक है। इस सिद्धांत से मतलब राज्य का निर्माण किया जाता है, ठीक। अतः बेंथम के विचार में व्यक्तिवादियों को राज्य के द्वारा अधिकार प्राप्त होते हैं, यानी जितने बेंथम का कहना है कि जितने भी आपको अधिकार मिले हैं व्यक्तियों के, जो नागरिक हैं, उनको क्या कौन देता है? राज्य देता है, न कि कोई विश्वात्मा, नहीं कोई
समझौते का परिणाम, न ही कोई दैवी सिद्धांत के रूप में। बेंथम के अनुसार राज्य ठीक है यदि वह सुख प्रदान करता है, अतः राज्य का आधार सुख है। यानी राज्य में जो भी शासन हो रहा है उसका क्या होना चाहिए, आधार सुख। ठीक, और राज्य के शासन से और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको सुख मिला तो वो ठीक है। बेंथम ने राज्य को एक उपयोगी संस्था बताया क्योंकि व्यक्तियों के सुख में वृद्धि करती है। अधिकार क्या है, तो अधिकार क्या है कि बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना का खंडन किया तथा प्राकृतिक अधिकारों को बकवासों में बकवास कहा। याद रखिएगा, इसकी प्राकृतिक अधिकारों को आलोचना के रूप में पूछा जाता है कौन सा विचारक है जो प्राकृतिक अधिकारों को बकवासों से भी बकवास बढ़कर मानता है। ठीक, तो है बेंथम। बेंथम ने वैधानिक अधिकारों के सिद्धांत देते हुए कहा कि अधिकार राज्य द्वारा प्राप्त होते हैं। क्या है, लीगल राइट की बात करता है बेंथम। संप्रभुता, बेंथम ने संप्रभुता को हॉब्स की भांति असीमित, अधेय एवं अविभाज्य माना है। तो हॉब्स जो संप्रभुता को क्या मानता है, असीमित, अधेय एवं अविभाज्य, उसी प्रकार बेंथम का भी संप्रभुता के बारे में विचार है। बेंथम ने शक्ति विभाजन को अस्वीकार कर दिया। देखिए, सब लोग शक्ति विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर को स्वीकार किया, किसके द्वारा प्रतिपादित किया, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा, लेकिन उस सिद्धांत को इसने बेंथम ने क्या किया, अस्वीकार कर दिया, नकार कर दिया। उन्होंने राज्य को वैधानिक संप्रभु कहा। लीगल सॉवरेंटी की बात करने वाले कौन है, आपका बेंथम। बेंथम के समर्थन में ऑस्टिन ने संप्रभुता का सिद्धांत दिया। इसी से प्रभावित होकर जो जॉन ऑस्टिन है वो संप्रभुता का सिद्धांत दिया, इसलिए कानूनी सिद्धांत का जनक कौन है, जॉन ऑस्टिन। समाज क्या होना चाहिए, बेंथम के अनुसार समाज व्यक्तियों का योग मात्र है, अतः उसके समाज की प्रकृति क्या है, एटॉमिक है, आणविक है। व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्राप्त करना चाहता है, अधिकतम व्यक्ति को अधिकतम सुख। वो राज्य का निर्माण इसलिए करता है, वो राज्य के सदस्य इसलिए बनना चाहता है ताकि वो आशा करता है कि उसकी सुखों में अधिक से अधिक वृद्धि हो। ठीक, कल्याणकारी राज्य का विचार, बेंथम के विचारों पहली बार राज्य के सकारात्मक कार्यों का वर्णन अंतर्निहित है। सकारात्मक मतलब वेलफेयर जो स्टेट है, जो पॉजिटिव है वो आपका वेलफेयर स्टेट मतलब कल्याणकारी राज्य से समर्थित है। और जो बेंथम इसी का क्या है, इसी विचार का समर्थक है, सकारात्मक कार्यों का वर्णन, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है विभिन्न राज्यों। राज्य सामाजिक विधान द्वारा कल्याणकारी कार्य करे। बेंथम ने राज्य के सकारात्मक कार्यों का उल्लेख तो किया, परंतु उसे राज्य के आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप का समर्थन नहीं किया। इसलिए इनको कल्याणकारी राज्य की संकल्पना आंशिक और अधूरी है, क्योंकि उन्होंने आर्थिक रूप में अहस्तक्षेपवादी राज्य का समर्थन किया है। सार्वभौमिक अहमवाद, यूनिवर्सल इगोइज्म, सेवाइन के अनुसार बेंथम का विचार सार्वभौमिक अहमवाद का प्रतीक है। यही क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि यूनिवर्सल इगोइज्म से कौन संबंधित है, तो है आपके बेंथम। और किसका कथन था बेंथम के बारे में, तो जीएच सेवाइन का था। इसके अनुसार व्यक्तियों का योग ही पूरा विश्व है, समाज और राज्य कृत्रिम संस्थाएं हैं। ठीक, स्टूडेंट फिर से बता दें कि हम लोग बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए अभी पढ़ रहे हैं, और उसमें भी आज हम लोग जो आपके पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं उसको पढ़ रहे हैं, और उसमें भी आज हम लोग बेंथम को पढ़ रहे हैं, जेरेमी बेंथम को, जो कि आपका एक उपयुक्तवादी विचारक है, बेहद महत्वपूर्ण विचारक है। कई प्रश्न इससे बनते हैं जो कि आपके एक प्रश्न बेंथम से, एक प्रश्न बेंथम से, एक प्रश्न मिल से, और एक प्रश्न हॉब्स, लॉक, रूसो से या समझौतावादी विचार से जरूर आएगा। ठीक, और प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक जरूर शेयर करें, ताकि सबके साथ साथ हम लोगों का भी भला। और प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और साथ ही एक और चीज़, अगर पेड पीडीएफ की आवश्यकता है तो आप इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, नैतिकता और राजनीति, मैक्सी के अनुसार बेंथम ने राज्य और नैतिकता के मध्य वैसा ही पृथक्करण किया जैसा कि मैकियावेली ने किया है। बेहद महत्वपूर्ण बात है, राज्य और नैतिकता दोनों में अंतर करता है, जिस प्रकार मैकियावेली ने इस बात पर जोर दिया है। नैतिकता और राजनीति के मध्य मैकियावेली जिस प्रकार भेद किया था उसी प्रकार बेंथम ने किया, इसलिए सेवाइन ने उसे आमूलवादी दार्शनिक कहा है। रेडिकल फिलोसफर किसको कहा जाता है, बेंथम को। कौन कहा बेंथम के बारे में, तो ये कोट किया किसने, सेवाइन ने, क्योंकि उसने ईसाई नैतिकता की मान्यताओं को पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया। ये प्रश्न भी आ चुका है, किसने ईसाई मान्यताओं का खंडन किया, तो बेंथम था। और किस प्रकार की शासन प्रणाली से को समर्थन करता है, क्या किस प्रकार की शासन प्रणाली की बात करते हैं बेंथम, तो आइए देखते हैं। बेंथम ने विलियम ब्लैकस्टोन एवं उसकी रचना द कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड की आलोचना की थी।
ये बार बार प्रश्न पूछता है कि किस विचारक ने किसकी आलोचना की। तो ब्लैकस्टोन, कौन सी ब्लैकस्टोन के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी? कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड, जो कि 1771 में प्रकाशित हुई थी। इसी की आलोचना किसने की? बेंथम ने की। लोकतंत्र को उपयुक्त शासन प्रणाली बताएं। वेपर ने बेंथम के लोकतंत्र को व्यक्ति स्वभाव के आधार पर स्वीकार किया है। लोकतंत्र में अधिकतम सुख प्राप्त होना चाहिए। बेंथम ने इतिहास, संस्कृति, सामाजिक विकास सभी मान्यताओं को उपेक्षित कर दिया, इसलिए वेपर ने उसे अमूर्तवादी कहा है। ठीक, कौन? वेपर इसको अमूर्तवादी कहा और खुद बेंथम अमूर्तवादी विचारों का खंडन भी किया। मैकफर्सन ने बेंथम के लोकतंत्र का संरक्षणात्मक मॉडल कहा है। ठीक, प्रिजर्वेटिव मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी कौन कहता है? मैकफर्सन। किसके बारे में? तो बेंथम के बारे में ही उसने संज्ञा यूज की। सामाजिक सुधारक के रूप में योगदान। वर्तमान युग में होने वाले सभी सुधारों पर बेंथम का प्रभाव है। बेंथम ने थियरी ऑफ लेजिस्लेशन नामक पुस्तक लिखी। बेंथम मूलतः सुधारवादी हैं, वे दार्शनिक नहीं हैं, बल्कि सामाजिक सुधारों के दार्शनिक हैं। बेंथम के विचारों का मूल केंद्र सुधार है और शिक्षा के माध्यम से सुधार है ये। ठीक, बेंथम की जेल सुधार योजना को पेनोप्टिकन कहा जाता है। बेंथम ने एक व्यक्ति एक मत का विचार प्रतिपादित किया, जो कि मिल क्या करता है? भारित मतदान की बात करता है, लेकिन सबसे पहले बात करने वाले एक व्यक्ति एक वोट, वन मैन वन वोट का अधिकार की इसने बात किया। ठीक, कार्लाइल ने बेंथम के दर्शन को सोरो का दर्शन कहा। पिग फिलॉसफी किसने कहा? तो कार्लाइल ने कहा। और बेहद महत्वपूर्ण कोट है, कौन कहता है कि बेंथम का जो दर्शन है वो सोरो का दर्शन है, शुक्र का दर्शन है। तो कौन कहा? कार्लाइल ने बेंथम के बारे में कोट किया। बेंथम ने अपने विचार में कल्याणकारी राज्य का आधार रखा, वेलफेयर स्टेट की बात करता है। उन्होंने राज्य के नकारात्मक कार्यों को बजाय राज्य के सकारात्मक कार्यों पर भी बल दिया। ठीक, उन्हें सबसे बड़ा सामाजिक सुधारक माना जाता है। उन्होंने ब्लैकस्टोन के विचारों का खंडन किया। विधि या सामाजिक सुधारों को कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहां बेंथम का प्रभाव न हो। ठीक, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का समर्थन और मताधिकार शिक्षित व्यक्तियों को ही प्राप्त हो, महिलाएं इसमें शामिल नहीं थी। ये भी आपको याद रखना है। महिलाओं के मताधिकार का विरोध बेंथम ने किया, लेकिन मिल ने इसमें सुधार किया। उसने पहले बार महिलाओं को मताधिकार देने की वकालत की। गुप्त मतदान प्रणाली का समर्थक, संसद के कार्यकाल को 1 वर्ष तक सीमित करने का पक्षधर था और लॉर्ड सभा एवं सम्राटों के शासन का विरोधी था। ये लास्ट वाला आपको कभी नहीं भूलना है। ठीक, और ये ठीक। तो चलिए, ये थे बेंथम महोदय जिसको हमने पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।